नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। डिजिटल फर्स्ट न्यूज के समस्त व्यूअर्स का हृदय से अभिवादन। दर्शकों, बात पचपदरा की खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि पचपदरा ने काम ऐसा किया है। हमने पहले बहनों का लिया, बीच में भाभियों का भी लिया, और आज इस आयोजन को संपूर्ण बनाने के लिए हम अहमदाबाद जा रहे हैं। और अहमदाबाद में पचपदरा के दो तो भाई जुड़ रहे हैं और एक बड़े अभिभावक जुड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक बड़ों का सर पर हाथ आशीर्वाद का न हो तब तक आपका काम नहीं होता, और जब तक भाइयों का उत्साह न हो, भाइयों का आत्मविश्वास, भाइयों का वो फौलादी सीना साथ न हो, तब तक कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। इसलिए आज हम अहमदाबाद में हैं और अहमदाबाद से पचपदरा के 3 रत्न, जिसमें एक तो भीष्म पितामह हम कह सकते हैं, और भीष्म पितामह का मतलब यह है कि उम्र से, अनुभव से, ज्ञान से, पराक्रम से, सभी तरह से परामर्शक की भूमिका में है, पितामह की भूमिका में है, आशीर्वाद देने वाले हाथ की जिम्मेदारी की भूमिका में है। और 2 भाई ऐसे हमारे साथ हैं जो अहमदाबाद में रह करके पचपदरा का नाम रोशन कर रहे हैं। करीब 43 वर्ष से पचपदरा प्रगति मंडल अहमदाबाद में अपनी मुख्य भूमिका अदा कर रहा है, और आज हमारे इस आयोजन में पचपदरा प्रगति मंडल के प्रधान और पूर्व प्रधान दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए अब मेहमानों का परिचय करवाते हैं, और इसमें सबसे पहला नाम हमारे अभिभावक श्रीमान पारसमल जी ढेलेरिया साहब, जो उस जमाने के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर मैं भीष्म पितामह कहूं, परामर्शक कहूं, आशीर्वाद देने वाले हाथ कहूं, तो फिर यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो पारसमल जी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत डिजिटल फर्स्ट न्यूज के इस मंच पर। हमारे अगले मेहमान वो अहमदाबाद से थोड़े से दूर हैं, थोड़ा सा आउटर एरिया में है, लेकिन मन का एरिया वही है पचपदरा, और इसलिए इनका नेटवर्क मिल रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पचपदरा प्रगति मंडल अहमदाबाद के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान ललित बागरेचा जी। ललित जी, आपका डिजिटल फर्स्ट न्यूज के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं जिस शख्सियत के पास जा रहा हूं, वो शख्सियत, वैसे तो जब उनका अंदाज, उनके वक्तृत्व का अंदाज आप सुनोगे, उनकी भावनाओं का सैलाब सुनोगे, तो परिचय अपने आप चला जाएगा। लेकिन एक एंकर की जो जिम्मेदारी होती है कि एक बार मौखिक परिचय दे दे, तो हमारे साथ अब जो शख्सियत जुड़ रही है वो पचपदरा प्रगति मंडल के पूर्व अध्यक्ष और रेलवे में जो एक मेंबरशिप होती है एसएससी, उनके सदस्य हैं। और उनके सदस्य होने के नाते जिन्होंने पचपदरा में जो बहनों का सम्मेलन हो रहा है, उनमें उन्होंने आरक्षण की जो एक जिम्मेदारी उठाई है अपने बहनों की, वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। तो हमारे अगले मेहमान हैं रमेश जी चोपड़ा, जिनका बहुत बहुत स्वागत। रमेश जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत डिजिटल फर्स्ट न्यूज। वेलकम सर, वेलकम। आप तीनों अतिथियों का पचपदरा के मान के प्रतीक, पचपदरा की शान के प्रतीक और पचपदरा के अभिमान के प्रतीक, तीनों अतिथियों का डिजिटल फर्स्ट न्यूज बहुत बहुत स्वागत करता है। हम भीष्म पितामह जी का आशीर्वाद सबसे पहले ले लें और उसके बाद युवा मन के अरमानों की बात सुने। तो सबसे पहले अभिव्यक्ति के क्रम में, एहसासों के क्रम में मैं चलता हूं आदरणीय पारसमल जी के पास। पारसमल जी साहब जी सर, मेरा पहला सवाल यह है कि जब आपने ये सुना कि आपके गांव में बेटियों का महाकुंभ लग रहा है, तो फिर आपको सबसे पहले क्या भावना आई आपके मन में? इस अभियान के बारे में जब मैंने सुना जी, मुझे लगा कि एक
नारी जाति में ऐसे भी सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम चल रहा है गवर्नमेंट का, जी उसके अनुरूप हमारी बहन बेटियां भी अगर ये प्रोग्राम हमारे गांव के अंदर कर रही है जी। तो ये एक बहुत ही बड़ी शुभ शुरुआत है। और उसके लिए उनको मैं खूब खूब बधाई और अभिनंदन देता हूँ। बिल्कुल। और दूसरा, ये जो अभी रमेश जी ने मेरे लिए जो शब्द यूज किया, मैं उसके लेकिन हाँ, गांव के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बहुत पहले 74 में आई, 5 सीए, और गांव के प्रति मुझे बहुत वो रुचि भी है। गांव के विकास के लिए भी मेरे बहुत अंदर आइडियाज है जी। ये लोग जिस प्रकार से कह रहे हैं, 43 वर्ष से जो हमारा मंडल चल रहा है, पचपद्रा मंडल जी, वो भी अहमदाबाद में चल रहा है। उसमें भी मैंने कई बार इनको कहा है कि मंडल कुछ समाज उपयोगी और चीजें अपने में लें जी, ये बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। हालांकि वो अब एक दूसरा हो गया, लेकिन अब ये जो हमारा जो सम्मेलन बहन बेटियों का हो रहा है पचपद्रा, ये बहुत ही एक शुभ और एक शानदार शुरुआत है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसके लिए मेरे माइंड में जो कुछ बिंदु है जी, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी, कि ये जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत ऑल इंडिया लेवल पर स्थायी रूप में परिवर्तित हो जाए, बिल्कुल परमानेंट बन जाए, तो एक बहुत अच्छी भूमिका गांव के लिए और समाज के लिए भी इसके द्वारा निभाई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ठीक, अभी बचपन की यादें ये ताजा कर रही है। उस शुरुआत से अगर ये अभियान आगे समाज उपयोगी कार्यक्रम के बारे में भी सोचे, जिसके लिए एक संगठन का रूप दिया जाए, जैसे ट्रस्ट बन सकता है, जो भी मतलब जी, एक कमेटी बन करके, तो ये बहुत ही एक सुंदर अभियान होगा। क्योंकि अभी क्या है कि ये अपने ये जो रिफाइनरी आई है हमारे वहाँ गांव में जी जी आई है, रिफाइनरी के हिसाब से गांव का डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ आप देखेंगे जैन समाज गांव के अंदर से खाली हो रहा है। ये मुझे बहुत ही मतलब एक चिंता का विषय है। गांव खाली हो रहा है और हमारे गांव की जितनी भी ये गलियां हैं जहाँ जैन लोग रहते हैं, सुनी हो रही है, खाली हो रही है, सुनी हो रही है, वीरानी है, सुनी वीरानी हो रही है जी। तो जैन घर हर गली में बंद हो रहे हैं। गांव मैं चाहता हूँ गांव में फिर से चेयर पे लाए, उसके बाद आपकी आवाज कट रही है साहब, आपकी थोड़ा सा आपकी आवाज कट रही है बीच में। अभी आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये जो गांव जो सुना हो रहा है और जो जैन लोग बाहर बच रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ गांव के अंदर शुरू हो, इसका भी एक बिल्कुल ऑब्जेक्ट ये संगठन को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं कहना चाहूँगा आपको जी, और आपके भी कई मैंने इसके वीडियो में सुना है कि आज जैन समाज के अंदर परिवार बिखर रहे हैं जी, तलाक की घटनाएं हो रही है, घरेलू हिंसा जैसी कई घटनाएं सामने आ रही है, जो रिपोर्ट भी हो रही है, मीडिया में भी आ रही है कई जगह जी। तो इसका मतलब है कि बहन बेटियां हमारे सबका ये बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है या हमारे जो बच्चे लोग, उनके अंदर संस्कारों का सिंचन का अभियान भी इस संगठन के द्वारा बहुत ही अच्छे रूप से चलाया जा सकता है। नहीं तो अन्यथा अगर इस प्रकार की चीजों का अगर समाज ने गौर नहीं किया, तो जैसे मैंने अभी एक ये हमारे यहाँ जो प्रमुख महाराज का जो शताब्दी समारोह चल रहा है अहमदाबाद में जी, संतों के, तो वहाँ उन्होंने एक शब्द दिया है कि अगर इस प्रकार के संस्कार का सिंचन नहीं होता है तो संतान और संपत्ति दोनों गंवाने का वक्त आ सकता है जी। तो जी, मेरा ये एक नम्र सुझाव है कि ये संगठन स्थायी रूप प्राप्त करे और उसके पीछे अच्छे लोग जुड़ करके आगे से आगे खूब जन जागृति हमारे समाज में आवे और बहुत अच्छे से हम काम करें।
ये एक मेरे कुछ बिंदु है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने जिम्मेदारी वाले बिंदु रखे हैं कि आयोजन सिर्फ एक बार का आयोजन होकर के हमारे दिल को सुकून दे दे, उससे काम नहीं होना। हमको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यह देखना है कि यह आयोजन इतना शानदार बने कि आगे हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसका लाभ लेते रहें और ये शुरुआत बहुत आगे तक जाए। ललित जी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। रमेश जी, आप तक आवाज आ रही है? यस सर एकदम बिल्कुल क्लियर। मैं आप दोनों को आवाज मैंने इसलिए लगाई है कि आदरणीय पारसमल जी ने ये जो बिंदु दिए हैं, इन बिंदुओं पर सोचने की, समझने की, विचारने की और अमल में करने की जिम्मेदारी आप जैसे युवाओं के हाथ में है। इसलिए मैंने आप दोनों को आवाज एक साथ लगाई है। बिल्कुल सर, ये बड़ी अच्छी बात लगी। बड़े बुजुर्गों के लिए मेरी 4 पंक्तियां हैं। ये जो बात आदरणीय पारसमल जी ने कही कि ये अनुभवों की थाती रखते हैं, ये विश्वास की पाती रखते हैं, इनसे रोशन चराग कभी बुझता नहीं, ये अखंड ज्योत सी बाती रखते हैं। तो ज्योत हमारी अखंड रहनी चाहिए, ज्योत हमारी अखंड रहनी चाहिए। कुछ ऐसा ही संदेश पारसमल साहब ने हम सबको दिया है। ललित जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। बहनें आ रही है, बेटियां आ रही है, भाइयों के मन में क्या चल रहा है साहब? बहनों ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है जी, इसके लिए तो हम उसको खूब खूब शुभकामनाएं दे रहे हैं जी। उन्होंने जो ऐतिहासिक कदम उठाया, प्लस गांव के लिए जो गांव में सब बहनें इकट्ठे हो रही है, जो कभी दूसरे को जानती ही नहीं थी। अभी पिछले शहरों में सब दूर दूर रहते हैं जी, सबका मिलनसार सभा, सबको मिलना हो जाएगा जी। उसके साथ ही हमने अभी हमारा नया, हम भी एक सोच रहे हैं कि 55वां महासम्मेलन करने का, जिससे सारे परिवार को गांव में बुलाने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या बात है। जितने भी अहमदाबाद से बाहर है, अपने 55 से बाहर 55 के जो भी रह रहा आदमी, सबको गांव में 3 दिन का सम्मेलन करने का आयोजन ऐसे हमारा चल रहा है विचार। जी, आपने ये जो बात कही है उसमें मुझे लगता है पारसमल साहब ने जो एक बात कही थी कि गलियां वीरान हो रही हैं, सुनी हो रही हैं, घर बंद हो रहे हैं, आपने ये एक अवसर दे दिया है, इस बहाने घर खुले और गलियों में रौनक आए और फिर एक ऐसा संकल्प हो कि हम साल में 6 माह में जैसे जैसे हमें समय मिले हम आकर के पचपदरा में रहें। गांव की खुशहाली कैसे बढ़े, ये आपका ये जो आपने एक जो सोच दी है, मुझे लगता है ये सोच काफी कारगर हो सकती है। रमेश जी। यस सर आप बताइए, आपकी आवाज बुलंद ज्यादा है थोड़ी, अरमान भी ज्यादा बुलंद होंगे ऐसा लग रहा है मुझे। सर हमारे पाँव थनगड़ रहे हैं, वेट इंतजार कर रहे हैं वो घड़ी कब आएगी जी। जिस दिन मेरे पापा मेरे दादाजी बोलते थे सर जी, जिस घर के अंदर बेटी है, बेटी आई है, वो घर समझो संस्कारों से लबलबा भरा हुआ है, उस घर में साक्षात लक्ष्मी है जी। मतलब इतने बेटियों का हमारे यहाँ मान सम्मान, हमारे समाज के अंदर मान सम्मान है, समाज के अंदर भी जी। लेकिन मेरे पर्टिकुलर परिवार के अंदर तो बेटियों का इतना सम्मान होता है, देते ना सर हम लोग बिल्कुल भी, कि वो हमारे बेटी नहीं, बेटी तो हमारे लक्ष्मी जी के रूप में हमारे घर में आए हुए हैं, एक संस्कार के रूप में हमारे घर में आई हुई है वो जी। इतने संस्कार बेटी को होते ना सर, बिल्कुल इतने संस्कार बेटों के थोड़े कम होते हैं। बेटा मांग के दे सकता है, बेटी तो बिल्कुल मांग के देने के बाद भी वो मना करती है करके यूं। इतनी संस्कारी बेटी हमारे गांव में आते, मैं तो समझता हमारा गांव एकदम बिल्कुल भी वापस वही हरा भरा हो जाएगा जो पहले के जमाने में था जी। आज भी है ये कुछ संस्कार, ठीक है। सिवान से मालने को देखते हुए पचपदरा हमारा गांव काफी संस्कार भरा हुआ है, काफी दूर इससे बचा हुआ, सब दृष्टि से बचा हुआ है जी। जब भी हम मिलते हैं, हम साफ बात करते हैं ना, तो ये इसका मेन कारण एक ही है कि हमारे पूर्वजों के संस्कार तो ही है, साथ साथ में हमारी बहन बेटियों ने भी इतने बच्चों को संस्कार दिए है ना जी। आज हम हमारी जड़ें बहुत गहरी चली गई है। अब इतने गहरा जली पर्सनल से फरमाया अभी पर्सनल सर ने, ठीक है वो बराबर, लेकिन अब ये काम करने जैसा आ गया, कुछ दूसरे समाज में फैल रहे हैं, तो बेटियों के माध्यम से, इनों के माध्यम से ये थोड़ा सा कार्यक्रम हाथ में ले रहे हैं और उसको परमानेंट प्रोजेक्ट करें तो एक समाज के अंदर बहुत बड़ा उदाहरण बन सकता है, हमारे पूरे समाज के अंदर। 55 वालों ने एक बहुत अनूठा उदाहरण लाके दिया करके।
रमेश जी, मुझे एक बात ये बताइए, आप भारत सरकार की रेलवे में जो एक एसएससी में के आप सदस्य हैं, उस नाते आपने इस आयोजन में बेटियों के लिए क्या भूमिका निभाई? सर, मैंने हमारे जो मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं ममता जी और भावना जी, उन लोगों को बोला भाई कि हमको सब बेटियों को बुलाना है। हो सकता है किसी बेटियों को समाचार बाद में मिले, मालूम नहीं पड़े, और उन लोगों को टिकट कंफर्म नहीं मिले, वेटिंग मिले, तो उन लोगों की टिकट वेटिंग करो। ऑल ओवर इंडिया से टिकट कंफर्म लगभग करवाने की जवाबदारी हम लेते हैं, बिल्कुल भी जी भाई। कोई बेटियां वंचित नहीं रहनी चाहिए। हमको समाचार मिला है तो टिकट नहीं मिल रही, इसका तो नहीं, मतलब टिकट के साथ तो कोई बेटियां वंचित नहीं रहनी चाहिए। क्या बात है। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि टिकट वेटिंग को देख करके फिर घर वाले भी मना कर देते हैं कि वेटिंग में नहीं जाना है। जिसमें बच्चियों को, बेटियों को आना, साथ में जेंट्स को दिक्कत नहीं है कोई, अकेले बेटियों को आना थोड़ा सा अपने समाज के अंदर कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए कैंसिल कर देना है। तो इसके हिसाब से किसी को भी कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। हम भारत सरकार से, रेलवे सरकार से सबसे बात कर रखी है, दिल्ली की बात कर रखी है हम लोगों ने, और काफी काम भी हो रहा है, काफी काम करवा भी रहे हैं। और आपके अहमदाबाद से कितनी बेटियां जा रही है साहब? सर 208 का तो मेरे पास लिस्ट आई हुई है, जो हमने अहमदाबाद से सभी बेटियों की टिकटें हम लोग आने की और जाने की टिकटें हम लोगों ने करवाई है। हमने करवाई कारण एक ही था हमारा, कि हमारी बेटियां टिकट करवे अलग अलग कोच में अलग अलग जगह आएगी, मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो इस सम्मेलन की शुरुआत अहमदाबाद से होनी चाहिए जी। इसका सम्मेलन की शुरुआत अहमदाबाद से होनी चाहिए, कि सब एक ही कोच में, पूरा कोच हमारा ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात जी सर। पूरा कोच हमारे, ताकि बेटे आराम से, ऐसा लगे नहीं बिल्कुल भी, ऐसा लगे रात भर या दिन भर अपना आगे फ्यूचर क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है, वहां से हमको क्या करना है, एक सबको मिलना करना। तो ये बेटा हम लोगों ने हाथ में लिया, तो हमने सबकी टिकटें करवा कर सब बच्चों को हाथ में दे दी है, और उसके साथ में हमारे व्यवस्थापक भी साथ में जा रहे हैं, ट्रेन के अंदर साथ में जा रहे हैं, ताकि आराम से उन लोगों को लेकर जाना और वापस लेकर जाने करके। आपने हमने स्टेशन के अंदर हमने एक भी काम किया सर जी, जो भी साउथ साइड से हमारी बेटियां आ रही है, और अहमदाबाद के अंदर नाश्ते का, डिनर का और लंच के टाइम पर जो अहमदाबाद ट्रेन आएगी, उन लोगों को सबका हमारा खाना का, नाश्ता का हम लोग अरेंज किया हुआ है। हम सबसे लिस्ट मंगवा रहे हैं, ट्रेन के नंबर मंगवा रहे हैं, नाम मंगवा रहे हैं, लिस्ट बनाकर हम लोग कर रहे हैं। ये भी अहमदाबाद के अंदर DRM तरुण जैन है, उन लोग बहुत बड़ा सहयोग है। बोला रमेश जी, रेलवे पे कोई भी हेल्प चाहिए आपको, जिस तरह पे भी बढ़िया से बढ़िया खाना है, और भी कोई आपको प्रॉब्लम कुछ भी होवे तो हम सब सॉल्यूशन कर लेंगे करके। चलिए, ये तो बहुत बड़ा काम है। ये पचपदरा प्रगति मंडल के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं ललित बागरेचा जी। आप लोगों ने मिलकर के ये जो काम किया है, कि एक तो उनकी टिकट की बुकिंग की, आपने जो एक कॉन्फिडेंस दिया है, उसके बाद बोगियां आपने बुक कर दी एक तरह से, तो उसमें बेटियां अपनी प्रस्तुति देते हुए भी जा सकती है, पूरी तरह की रिहर्सल करते हुए भी जा सकती है। और जैसा कि ललित जी ने कहा कि हम एक महासम्मेलन करना चाहते हैं जिसमें हम सभी को बुलाना चाहते हैं, तो ललित जी फिर तो लगता है ट्रेन बुक करनी पड़ेगी। हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा सर। सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, आप लोग कब जा रहे हो पचपदरा? 11 तारीख को सर। आप 11 तारीख को, आप यहाँ की जिम्मेदारी? बेटिया की टिकटें 11 तारीख से बनी हुई, अहमदाबाद से बनी हुई है, तो हमारा मंडल के कुछ सदस्य बेटियों के साथ ही जा रहे हैं जी। उन लोगों के साथ टिकटें बनी हुई है, 11 तारीख के साथ में टिकटें बनी हुई है लोगों के साथ में। जी। ये मतलब सबसे बड़ी बात है, आपने रेलवे वाली जो बात की, नाश्ते की, खाने की, डिनर लंच की, वो सारी व्यवस्था, टिकटों की व्यवस्था। तो पहले मुझे लगा था कि ये पचपदरा के इतने होनहार भाई अहमदाबाद बैठकर क्या कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि आप लोग यहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तब चलिए, आपसे कोई शिकायत नहीं बनती। पचपदरा जाने के बाद आप लोगों के मन में कोई खास भाव है? अपनी बेटियों को, बहनों को वहां कोई संदेश देंगे? जो कुछ तो ऐसा संदेश होगा जो आप हो सकता है उनके सामने ही दें, लेकिन अगर कोई आप उन्हें इशारों में बताना चाहें संदेश, तो हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज के मंच पर बता सकते हैं, ताकि वो भी समझ जाएं कि हमारे भाई आगे हमसे क्या चाहते हैं। सर, हम तो एक ही चाहते हैं हमारे बेटियों से, हमारे बहनों से, कि जहाँ पे हमारे गांव के संस्कार लेकर गए हैं जी, वो संस्कार अपने ससुराल पक्ष में देवें। अपने गांव में अपने लोग अपने गांव के ऊपर अंगुली ऊंची नहीं करे, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करे कि जिसमें अपने गांव की बदनामी होवे, या
कुछ मालूम पड़े समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर या अपने पचपदरा के अंदर कहीं ऐसा काम हो रहा है जी। उस काम को, जैसे अभी फरना परस में कि अभी समय बहुत खराब आ रहा है, बहुत तेजी से फास्ट चेंज हो रहा है, लोगों की सहनशीलता काफी कम हो रही है, जिससे समाज टूट रहा है, परिवार टूट रहे हैं। उस परिवार को टूटने में बचाने के लिए इन लोगों की भूमिका अहम रहती है। और मैं ये संदेश देता हूँ कि इन भूमिकाओं के अंदर ये और भी थोड़ा सा डीपली इसमें स्टडी करके इसका कैसे हम कवच बना सकते हैं ताकि हम इसके इस गिद्ध में नहीं आवे, ऐसे दुश्मन के गिद्ध में हम नहीं पहुंच सके करके। हमारा परिवार, हमारे बेटियां, हमारे बच्चे, हमारी बहुआ, हमारे बहुओं को संस्कार मिलेंगे। इतनी बेटियां संस्कार, तो बहु भी संस्कारी हमारे भी, लेकिन बेटियों को देखकर हमारे बहु भी बहुत संस्कारी हो रही हैं कि इतनी अच्छी बेटियां काम में आ रही, तो हम भी आपके गांव के बेटियों को दिखाना चाहते हैं, हम भी वहां जाना चाहते हैं करके ये। बिल्कुल बिल्कुल। ललित जी, हाँ जी सर, आपके मन में क्या कोई बात, कोई संदेश? ललित जी, आवाज आ रही है मेरी? लगता है ललित जी के साथ कनेक्शन कहीं डिस्कनेक्ट हो गया, ये आउट ऑफ स्टेशन है तो इसलिए। जी जी, कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम आई है। पारसमल साहब, आपने जो मैसेज दिया, आपने जो कुछ बिंदु दिए, अगर आपने हमारे वीडियो सुने हैं तो मैंने बार बार ये अपील की है कि पचपदरा का ये जो बेटियों का सम्मेलन है, इसको देख करके हमारे जितने भी पूरे देश में जितने भी गांव हैं और है, वहाँ की बेटियों को भी एक मिसाल इस तरह की कायम करनी चाहिए और उनके भी भाइयों को, बाबुल को, उनको भी अपनी बेटियों को एक साथ बुलाना चाहिए। एक साथ जब सब साथ आते हैं और उस पर जब कोई बात होती है तो कोई बात बनती है। आप कोई भी मैसेज देना चाहें, वो मैसेज एक साथ सब लोगों में चला जाता है। पारसमल साहब, आपके मन की कोई बात, अगर इस बीच में कोई बात याद आ गई? हाँ, वो तो एक तो ये कह रहे थे, ये भावना के अंदर जो नाम लिया ना आपने जी, ममता जी और ये मेरे भतीजे की बहू है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो गर्व, आपके लिए भी गर्व और गौरव की बात है, और इसका तो गर्व और गौरव। हाँ जी, एक जो चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस गांव के अंदर, इस गांव को ये प्रोसेस बढ़ाने का या गांव को एक आइडेंटिटी देने की फाउंडेशन के अंदर, आपको पता ही होगा या गौतम जी ने बताया होगा कि फाउंडेशन के अंदर गुलाब सिंह जी शेख साहब है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके द्वारा शिक्षण, रेल, बिल्कुल, उन्होंने जो इस गांव का सिंचन किया है, वो गांव और भी आगे बढ़े जी। जैसे बताया, प्रगति मंडल भी ये सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सोचने के बाद में कुछ एक ठोस प्रोग्राम बने और एक ठोस प्रोजेक्ट, जैसे रमेश जी ने बताया, ठोस प्रोजेक्ट बने जी। तो उनके बड़े सुंदर विचार है और ये ठोस प्रोजेक्ट बने, ऐसी में कामना करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आज का इंटरव्यू थोड़ा खास है। आज सिर्फ भावनाओं में नहीं भये हमारे गेस्ट, आज उन्होंने कुछ और आगे की ठोस बात की है। भावनाएं तो अपनी जगह होती है, बहन बेटियां आती है तो फिर स्वागत सत्कार होता है, भावनाओं का आगाज होता है, वो हमारा भारतीय संस्कार है, वो हमारी भारतीय संस्कृति है। लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति जब साथ होता है और उनके संकेत जब ऐसे आते हैं तो फिर युवा मन भी सोचने को कहीं ना कहीं मजबूर होता है। ललित जी, मुझे लगता है कि ललित जी की लाइन वाकई में, चलिए, उन्होंने इतनी दूर रह करके अपना मैसेज तो कम से कम कर दिया। तो हमारे साथ आदरणीय पारसमल जी साहब, हमारे साथ ललित बागरेचा जी, हमारे साथ रमेश चोपड़ा जी, तीनों की अपनी बात, और सबसे बड़ी बात मैं फिर कह रहा हूं, यह साक्षात्कार विशेष है क्योंकि इसमें भविष्य का बहुत बड़ा संदेश है। तो आप सब लोगों की उपस्थिति को सलाम। दर्शकों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। आपके बहुत बहुत धन्यवाद जी जी, धन्यवाद जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।